हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थर्ड लॉ का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। वो एप्लीकेशन क्या है कि इस लॉ को यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं कि गिवन टेम्परेचर को लेट्स से एट 25 डिग्री सी व्हिच इज द नॉर्मल टेम्परेचर, व्हिच इज द रेफरेंस टेम्परेचर, व्हिच इज द temperature known as the standard temperature 25 डिग्री सी। तो इसे देखिए प्लीज, जो हमारे पास सब्सटेंस है वो तीन तरह के होते हैं प्लीज, सॉलिड, लिक्विड एंड वी हैव गैस। ठीक है, और थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए S is equal to 0 at 0 Kelvin temperature and it is true in case of a perfect solid only। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसमें क्या है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है, उसका तापमान यदि हम 0 केल्विन कर दें तो उसकी एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है 0 से कि 0 की एंट्रोपी यहां पर है। ठीक है, फिर यदि हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करें तो हीट करने से क्या है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स की जो कंपैक्टनेस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। पार्टिकल्स में क्या है, डिसऑर्डर और डिस्कंफर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, या उनमें केओटिक बिहेवियर आना शुरू हो जाता है, और केओसनेस का दूसरा नाम ही एंट्रोपी है। तो किसी भी सब्सटेंस का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। और एक और फैक्ट, सॉलिड के केस में क्या है, ये एंट्रोपी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लिक्विड में थोड़ा तेज बढ़ती है, गैसेस में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या है कि एंट्रोपी कैसे बढ़ती है। राइट, यहां पर अगर ग्राफ बना के दिखा दें आप लोग, देखिए प्लीज, यहां पर टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर केल्विन में है और यहाँ पर एंट्रोपी है। तो 0 केल्विन में यहाँ पर 0 एंट्रोपी होगी। यहाँ पर सॉलिड क्या है, ये परफेक्ट सॉलिड है कोई भी, तो उसकी एंट्रोपी ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ये देखिए बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है ना। और यहाँ पर ये सॉलिड हमारे पास है, यहाँ पे आगे क्या है, सब्सटेंस क्या है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है प्लीज, TM या TM मेल्टिंग टेम्परेचर है ये सॉलिड का। तो यहाँ पर ये सॉलिड है, इसके अंदर ऐसे सॉलिड है प्लीज, एंट्रोपी बढ़ रही है यहाँ पर ये सॉलिड की। फिर यहाँ से क्या है, जब तक पूरा सॉलिड होगा एंट्रोपी एकदम से बढ़ जाएगी, जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट होगा। इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी, वहां पर एंट्रोपी में एकदम से स्टीप राइज आ जाएगा। ठीक है, स्टीप राइज आ जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है, फिर बन जाता है लिक्विड। फिर इसकी एंट्रोपी थोड़ी तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू सॉलिड। देखिए देखिए यहाँ पर लिक्विड है। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये लिक्विड, यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड यहाँ पर क्या है, बॉयल करना शुरू हो जाता है, TB। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है ये। और जब तक ये सॉलिड था, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्लीज आप देख लीजिए, ये गैस यहाँ पर आपका लिक्विड बन जाता है। यहाँ पर ये लिक्विड है यहाँ पर, ये ठीक है लिक्विड, और ये सॉलिड था नीचे, यहाँ पर ये सॉलिड। फिर क्या एकदम से जो गैस बन गया ना, यहाँ पर ये वेपर्स बन गए, उसके एकदम से राइज करेगा यहाँ पर एंट्रोपी। ठीक है प्लीज, और लेट्स से ये हमारे पास क्या है, हम जो गैस है उसको ले आते हैं 298 K के ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर ये गैस हमारे पास बन जाती है। तो यहां से ऐसे ओके प्लीज, एक और बात, यहाँ पर क्या है, जो आपका ये पूरा आपका जो यहां से जो लिक्विड ये बॉयल करेगा ना एकदम से, ठीक है, यहां से बॉयल करेगा, तो ये इसमें थोड़ा एंट्रोपी बढ़ेगी जब तक पूरा लिक्विड आपका बॉयल नहीं करता है, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, साफ रहे, यहाँ पर होगा ऐसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब देखिए प्लीज, जब हम किसी भी सॉलिड को 0 केल्विन से लगातार, ठीक है, लगातार हीट करते हैं तो उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है, लेट्स से चेंज इन एंट्रोपी, यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा S1। राइट, पहले यहां से कि जो पूरा आपका सॉलिड क्या है, ये मेल्ट हो रहा है यहां तक। ठीक है, फिर क्या हो गया डेल्टा S2।
टेस्ट इसको हम नॉट भी कह सकते हैं, मींस टेंपरेचर इज 25 डिग्री सी का हमने लेना है। ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी बात हो रही है हमारे पास ना। फिर क्या बनेगा ये डेल्टा S3 नॉट प्लस डेल्टा S4 नॉट डेल्टा Si नॉट, ऐसे 5 स्टेज में हमारे पास आएगा। ये 5 स्टेज कौन से होंगे प्लीज हमको इसका दिखा लेते हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है देखिए प्लीज, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये सॉलिड है 0 केल्विन के ऊपर, क्या है ये सॉलिड, राइट। इसको हीट करेंगे, ये 1 स्टेज है यहाँ से डेल्टा S1। जब इसको हीट करेंगे कहां तक जाएगा भाई ये पहले स्टेज में कहां तक जाएगा ये यहाँ पर, ओके प्लीज। यहाँ पर ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड है आपका, ये लिक्विड यहाँ पर है, ये लिक्विड है और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है। फिर पूरा लिक्विड मेल्ट होगा यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा, राइट। कहां तक जाएगा ये ऐसे बीच में, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर ही हमारे पास रहेगा ये सॉलिड। पहले कर लीजिए यहाँ पर, ये सॉलिड है, सॉलिड। फिर पूरा यहां से मेल्ट हो गया, बन गया ये टीएम पर, भी ये टीएम पर क्या हो गया, ठीक है। ये आपका लिक्विड है जो पूरा मेल्ट कर जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है इसका टीएम ही है। यहां से जो आपका ये आएगा, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है डेल्टा S, तो यहां से आता जो आएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर आगे, यहाँ पर हम उसको लिक्विड को हीट करेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा यहाँ पर लिक्विड हमारे पास आ जाएगा, ये लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज TB बॉइलिंग पॉइंट। यहां से आ जाएगा डेल्टा S3, नोट लगा लीजिए, ठीक है। नोट का मतलब क्या है, वही हमारे पास ये नॉर्मल वैल्यू है ये। तो यहाँ पर क्या है ये 5 स्टेप्स में यहाँ पर आएगा प्लीज, 5 स्टेप्स में आएगा। अभी यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ से प्लीज, ये पूरा ये आपका आ जाएगा, ये भी वेपर्स है यहाँ पर, ये वेपर्स या गैस कर लीजिए। और किस पे है ये, अभी टेम्परेचर क्या TB है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही है ना, ठीक है। डेल्टा S40, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेपर्स है या गैस है, वो कहाँ पर है 298 K। वेपर्स और गैस, जो भी आप कह सकते हैं इसको, वेपर्स और गैस एट 298 K। जैसे कि आप एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, कोई भी ये सब्सटेंस है हमारे पास, वो कहां पर यहाँ पर 0 केल्विन कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आएगा, लेट्स से 150 K। मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये 150 K है, 150 K केल्विन में टेंपरेचर है ना। फिर पूरा सॉलिड मेल्ट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, फिर पूरे सॉलिड के मेल्ट होने के दौरान एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी। जब पूरे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तो होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अगर ये 1 मोल सॉलिड है, पूरा 1 मोल सॉलिड को उसी कांस्टेंट टेंपरेचर पर ही मेल्ट करता है, और सारा पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। टेंपरेचर इज कांस्टेंट, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब पूरा सॉलिड मेल्ट होता है उसमें एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको हम, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्योंकि 1 मोल लिया उसको बोलेंगे मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो यहां से यहां तक बढ़ेगा। अभी लिक्विड है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पर, फर्दर हीट करेंगे इसको, आगे फर्दर हीट करेंगे क्या, फिर ये बॉइल करना शुरू होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगा। वहां पर क्या बनेगा आपका, ये लिक्विड रहेगा अभी ना, बॉइलिंग पॉइंट पर है, ठीक है। फिर पूरा लिक्विड वेपर में बदल जाएगा। तो टेंपरेचर कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट ही है। बीच में यहां पर भी क्या है, ये क्या है, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन यहां पर है डेल्टा S4, ओके। तो ये हम कहा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 150 है, 150। फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना है कि मान लिया ये आपका 260 हमारे पास K है ना, ठीक है, 260 K है, ये बॉइलिंग पॉइंट है 20। फिर 260 K से कहां हीट करेंगे हम, 20 डिग्री से 298 K तक, ठीक है। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी हमारे पास, ये इसके हम गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी ये गैस है, क्योंकि नॉर्मल टेंपरेचर अभी भी गैस है, ये कितने 20 डिग्री सी पर जो भी सब्सटेंस हमारे पास है उसका, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है 260 केल्विन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। अभी 5 स्टेज में लगातार एंट्रोपी बढ़ती है, और इनको सभी एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेट एंट्रोपी होगी, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके प्लीज।
अब इसका जो फार्मूला हमें यूज करना है देख लीजिए प्लीज, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। फार्मूला भी मैथमेटिकल जो फार्मूला बनेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू, दैट इज 0 से क्या हमें टीएम तक आ रहा है ये टीएम, दैट इज सीपी। अभी क्या है ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट टेंपरेचर टी dt, ठीक है। ये पहला स्टेज है यहाँ तक, ठीक है, कि हमने जो ये 0 केल्विन पर सॉलिड है उसको धीरे धीरे हीट करना शुरू किया, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, वो इतनी एंट्रोपी बढ़ जाती है, ये डेल्टा S1 हमारे पास है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। पूरी डेल्टा S1 तो ये हो जाएगा, ये डेल्टा S1 है, इसके वजह से डेल्टा S1 की फिर क्या आएगा यहाँ पर डेल्टा H, ओके, फ्यूजन मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय Tm। मतलब पूरे सॉलिड को पिघलाने के दौरान जितनी एंट्रोपी बढ़ी, दैट इज योर डेल्टा S2 नॉट, ये यहां से आ गया है, ठीक है। यहां से देख लीजिए प्लीज, ये 1 था, ये 2 है, राइट, फिर 3 में क्या है, इसको आगे हीट करेंगे, ठीक है। कहां से हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से ये कहां जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, लिक्विड। फिर क्या करेंगे आप पर Cp अभी लिक्विड बन गया, ये हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय T इनटू dt, राइट। अभी क्या है, पूरे इसको लिक्विड को हमने वेपराइज करना है, वेपराइज करना है यहां से ना, बॉइलिंग पॉइंट से, तो कहां तक जाएगा टेंपरेचर प्लीज देखिए जरा, ये उसमें कांस्टेंट टेंपरेचर है डेल्टा H वेपराइजेशन और दैट इज TB, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। आपका ये पार्ट इतना आपका ये S1 है, ये आपके यहां से S1 है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। ये S2 है, या डेल्टा S2 नोट कर लीजिए, ये कितना, ये डेल्टा S3 है, ये S4 है, फिर हमारे पास 5 का आएगा प्लस 5 लिख लीजिए, प्लस को रद्द कर देते हैं ग्राफ को यहां से, प्लस T बीट से T 298 केल्विन समझ लेना प्लीज, 298 केल्विन Cp, यहाँ पर वेपर्स है, ये गैस जो भी हमारे पास होगा, ये गैस कह लीजिए, वेपर्स कह लीजिए, dt और T। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 स्टेप्स में है। देखिए प्लीज, अगर किसी सॉलिड की कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है नॉर्मल टेंपरेचर पर, उसकी एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या होगा, सिर्फ हम कहां जाएंगे, 0 से जाएंगे 298, अगर वो सॉलिड होगा तो सॉलिड होगा, सिर्फ ये चाहिए, इतना पार्ट चाहिए पहले ही, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा S1 नॉट, जो पहला पार्ट है उससे ही सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमें मिल जाती है। अगर वो लिक्विड है प्लीज, तो लिक्विड में क्या है, पहले हमने क्या उसको 0 रखना पड़ेगा, वो सॉलिड होगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट तक लाएंगे, फिर ये भी इसमें जुड़ेगा, और फिर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ पर कितना आएगा, ये 298 K तक। तो ये तीनों पार्ट आएंगे किसमें, अगर किसी लिक्विड की एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 पार्ट S3 तक जाएगा, वो डेल्टा S3 नॉट तक जाएगा, ठीक है। अगर वो गैस है हमने किया, तो ये 5 स्टेप्स उसमें आते हैं। देखिए प्लीज, इस तरह से हम इस थर्ड लॉ को यूज करके किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती कैसे है, क्योंकि ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन क्या है भाई, मैंने भी बोला था कि एंट्रोपी का हमें पता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, कि वो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक आदमी है ना, उसके जेब में कोई पैसा ही नहीं है ना, ठीक है, कोई आएगा, मतलब पहली बार क्या किसी ने क्या, उसने उसके जेब में क्या है 500 रुपए डाल दिया ना, कोई और आदमी आया, उसने क्या किया 300 रुपए का चेक डाल दिया ना, ठीक है, 300 रुपए का चेक है, कोई और आया, उसने क्या है ऐसे 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डाल दिया ना, ठीक है। तो कोई बोलेगा उसकी जेब में कितना पैसा है, तो आसानी से हम इसको कह देंगे 1000 रुपीज है। तो यहां से कैलकुलेशन संभव है, क्योंकि हमें रेफरेंस पता है, रेफरेंस क्या है पर कि उसकी जेब में 0 पैसा है, पहले से 0 पैसा है। उसी तरह से कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड को कहां लेगा 0 केल्विन पर, वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू 0 है, और उससे अगर जैसे हम सॉलिड को हीट करेंगे, जहां तक हीट करेंगे स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में होता है, 5 में होना है प्लीज, ठीक है। पांचों बार जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी उसे जोड़ देंगे, अल्टीमेटली वी गेट द टोटल एंट्रोपी स्टोर्ड
और टोटल एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट डिजायर्ड टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपका है, जैसे हम कह रहे हैं कि 25 डिग्री सी है, 298 केल्विन है। एक प्रॉपर्टी जैसे हम कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी है, प्लीज, है ना, इंटरनल एनर्जी यू, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि इसमें बहुत से क्या है, बहुत से साइंटिफिक हमारे पास क्या है, इसमें इम्पॉसिबिलिटीज है कि किसी पदार्थ के लिए इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना संभव नहीं है, जो वहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। कहां से शुरू करें, हमें पता ही नहीं कि किस स्टेज पे सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी क्या है। सो कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ internal energy is not possible because of lack of knowledge of the reference point. But in case of entropy, we have the reference point. कि according to third law of thermodynamics, which says the entropy of a perfect crystal is zero at 0 Kelvin temperature. और इसको यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस की किसी भी गिवन टेम्परेचर पर एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। And this is very, very important application of third law of thermodynamics. Okay, please. Thanks. Namaskar.